हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मशीन लेके आई थी मैं, उसके लिए बॉक्स तैयार कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड घर पे ही तैयार कर रहे हैं। ये थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बची हुई थी, अवेलेबल थी, तो इन्होंने सोचा इसी का बना देता हूँ। और वैसे जनरली यार इतनी लकड़ियाँ नहीं होती, लेकिन हाँ ये कहीं छुपा छुपू के रखी हुई थी तो इन्होंने बना दिया है। इसकी नाप वगैरह ले ली है पहले। और इन लकड़ियों के किसी किसी के सनमाइका भी लगी हुई है। बस सनमाइका से थोड़ी सी क्या केयर हो जाती है लकड़ी की, वरना तो फिर उनके बार बार वो सब निकलते रहते हैं। और रात का टाइम है, ये बना रहे हैं तो बस शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट इन्होंने तैयार कर ही दिया था रात को ही। और हाथ से ही मतलब करोती से इसकी कटिंग कर रहे हैं। मशीन थी लेकिन फिर यूज़ नहीं किया, क्योंकि अंदर यदि यूज़ करते हैं ना रूम में, तो जो बुरादा है ना वो पूरे रूम में अंदर हो जाता फिर उड़ उड़ के। और आज ही मतलब पहले ही इतना सारा काम किया, किचन वगैरह साफ़ किया, और फिर और रूम में हो जाता तो दिमाग का दही हो जाता है। इसीलिए इन्होंने फिर हाथ से ही कैसे तैसे इनको कट कर लिया और इनको जोड़ रहे हैं। फेविकॉल और कीले लगा के इनको कंबाइन कर लेंगे। बस मशीन थोड़ा बॉक्स लगाने के बाद ही थोड़ा लुक्स आ रहा था मशीन का, वरना तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कुछ इसके सामान ही ले गया हो कोई चोरी करके। इधर हैप्पी के हाथ में लग गया ये मेज़रमेंट टेप, और इसको ये देखो आप नाप रही है। और गुस्सा तो इसका इतना है ना, मतलब नाक पे ही बैठा रहता है। ये देखो उधर कर रही है, इधर कर रही है, और पूरा मेरा फ़ोन तक पे कहती है लो आपका ये भी नाप दिया है मैंने। इस तरह से ये भी थोड़ी शैतानियाँ कर रही थी। और लगभग रात के 11-12, वैसे ये 2 बजे तक पूरा हुआ था रात के। वही ना, फिर कोई काम शुरू कर दो तो फिर अपन को भी ऐसा लगता है ना यार कि चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, जितने में ये पूरा हो जाएगा। आप देख रहे हो मतलब ये बोर्ड है, तो बोर्ड थोड़ा थिकनेस अच्छी आती है, लेकिन इसको थिक बोर्ड होता है ना यार, इसको करोती से काटने में मतलब जोर तो आ ही जाता है हाथों में, है ना। तो यार लेकिन पहले के तो जितने भी लोग हैं यार, उनको तो सैल्यूट है। पूरा काम मतलब हाथों से ही करते थे, अधिकतर चीज़ें मतलब हाथ से कट करना पड़ता था, बनाना पड़ता था। मशीनें इतनी नहीं थी, अपने दादाजी के टाइम वाली बात मान लो आप। इतना वो नहीं था मशीनों का चलन। बट नाउ तो मतलब बहुत ही फुली मतलब मशीनों का ही टाइम है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। और भाई साहब मतलब मैं खाती अपने जो खातियों का काम करते हैं, हम भी खाती हैं, और ये फर्नीचर का जो काम करते हैं ना भाई साहब, मैं कह सकती हूँ कम से कम 3-4 लाख के औजार होने चाहिए उसके बाद में, जब जगह उसका काम सुचारू रूप से चल सकता है भाई साहब, है ना। बहुत सारे औजार लग जाते हैं यार। ये देखो आपने ये जो सनमाइका वाला है ना, ये अंदर ही रख रहे हैं, क्योंकि ना बाहर तो फिर अवेलेबल होगी ना, तो बाहर तो कभी भी चिपका देंगे, है ना। तो अंदर से, और मशीन में ऑयलिंग वगैरह करते हैं, जब ऑयल वगैरह गिरे तो उससे भी ज़्यादा लकड़ी ख़राब नहीं हो, तो इन्होंने कहा मैं इसको अंदर की तरफ ही रख दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको समझ में आया वैसे कर लो। और ये सामान, इतने सारे सामान सट्टे हो जाते हैं ना, मैं क्या बोलूँ मैं। सट्टे नहीं, अब सामान के साथ सट्टे बोलने में आ जाता है ना। तो ये सामान यार छोटे छोटे छोटे, और खातियों के तो मतलब एक कमरा तो न्यारा ही चाहिए इनके औजारों के लिए। तो बस ड्रिल मशीन ले ली है, और इससे पूरे इसके होल बना देंगे। कहाँ कहाँ पे स्क्रू लगाए इन्होंने, स्क्रू से स्क्रू क्या है अपन कस भी सकते हैं, और वापस खोलने में भी आसानी है। और यदि मान लो कील ठोक रहे हैं तो हो सकता है लकड़ी फटने का भी डर रहता है ना कई बार, तो फिर स्क्रू ही लगा दिए इसके। तो इस तरह से करके और तैयार कर दिया है। लेकिन भाई साहब 2 बज गए थे सोने में रात के, और फिर नींद आपको पता है यार कम से कम 6 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। और मेरे जैसे कुंभकर्ण को ऐसे मान लो 8 घंटे चाहिए ना, नींद तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कोई ना, काम पूरा हो गया। कई बार काम पूरा करके बड़ी तसल्ली मिल जाती है ना। और कई बार काम शुरू करने में भी बड़ा टाइम लग जाता है ना, कुछ काम हमारे पेंडिंग पड़े ही रहते हैं। हम सोचते हैं आज करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, और बस काम टलते चले जाते हैं, टलते चले जाते हैं। बॉक्स फाइनली रेडी हो चुका था, इसमें सब चीज़ें कंबाइन हो चुकी थी। और पैंदा सब मतलब ये लकड़ियाँ है ना, इनपे ज़्यादातर पे सनमाइका लगी हुई है, तो अच्छी बात है ना। इससे क्या है, सही रहेगा, सारी इसकी केयर हो जाएगी बॉक्स की। और बाहर हम ये देख रहे हो आप, सनमाइका नहीं लगाओ ना तो ये थोड़े थोड़े एक एक रेशा जाने लग जाता है। और जब भी इसको उठाएंगे करेंगे हाथों में ना, तो फांस चुभ जाती है। सुना भी होगा ना आपने, फांस फांस, तो वो बाद में करते रहेंगे। फेविकॉल लगा के चिपकाने से थोड़ी सी मजबूती आ जाती है ना। और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। फेविकॉल का जोड़ नाम तो सुना ही होगा ना भाई। फेविकॉल का जोड़ बस रिश्तों में ही ख़त्म हो गया है, बाकी तो फर्नीचर में तो है ही सही। फर्नीचर तो यार फेविकॉल के बिना मतलब क्या है, अधूरा ही है ना। चाहिए ही होता है, फेविकॉल ही फेविकॉल लगता है दुनिया भर का। और इस तरह से घर की पड़ी हुई लकड़ियों से काम चल गया है। और यार मार्केट में भी परचेज़ करने जाओ ना, तो भाई साहब लकड़ियाँ बहुत महंगी आती है, बहुत महंगी। पीछे आप देख रहे हो टॉय कार पड़ी है, वो अभी वो पूरी नहीं हुई है, इसका वीडियो भी अवेलेबल है। डीजे टॉय कार बनाने वाले हैं,
तो अभी जैसे भी इसका सामान वगैरह आगे आएगा तो आगे इसका ज़रूर वीडियो आपको मिलने वाला है चैनल पे। तो देखो यार, इन्होंने पूरा बॉक्स तैयार कर दिया है ऑलमोस्ट, और ऊपर से जो अनइक्वल साइड्स हैं तो उसको ये ठीक कर रहे हैं, और बाकी बिल्कुल रेडी है मशीन रखने के लिए। बस इसके जो 2 नुक्के होते हैं ना, जिससे मशीन अपन उठा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो वाले नुक्के हैं ना बाद में लगाएंगे। बाकी यहाँ तक काम हो गया था और मशीन मैंने रख दी थी। भाई साहब, मशीन का पूरा लुक ही चेंज हो गया। ऐसा लगता है कि वाह भाई वाह, हाँ इसी की कमी रह रही थी। ये देखो आप, बिल्कुल ये बॉक्स इतना अच्छा रहा है ना। इसमें छोटे छोटे मशीन से रिलेटेड टूल्स वगैरह मैं रख दूँगी, और चाहिए होते हैं यार, है ना, काफ़ी छोटे छोटे सामान चाहिए होते हैं मशीन के साथ में रखने के लिए। तो मैंने कहा काफ़ी अच्छा खासा स्पेस हो गया है। और आज के लिए इतना ही यार। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद सभी का।